मारूफ लिखारी, तजियाकार और इमरान खान के साबिक बहनोई हफीजुल्लाह खान नियाजी ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ के बेटों की क़यादत में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का वही हशर नशर होगा जो 26 नवंबर 2024 के नाकाम धरने के बाद से हर एहतजाजी काल का हो रहा है। बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में मजबूत किले की हुक्मरानी है। ये किला जो माजी में इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाया था और फिर शहबाज शरीफ को इक़्तिदार से सरफराज करवाया। रोजनामा जंग में अपने सियासी तजिए में हफीजुल्लाह खान नियाजी लिखते हैं कि शहबाज हुकूमत का किला इसलिए मजबूत है कि हुकूमत की सलामती मजबूत किले ही की मरहून मिन्नत है। यादश बखैर जनरल जियाउल हक का तूती बोलता था, नए नवेले सियासतदान नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने तो पीपीपी के पुराने घाक सियासतदानों को ना भाया। उन्होंने पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद के जरिए शरीफ हुकूमत का तख्ता उलटने की ठानी तो जनरल जियाउल हक का कड़ाकेदार बयान सामने आया। जिया ने कहा कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। यूं मियाँ साहब के मुखालिफिन की ख्वाहिशात बिन खिले मुरझा गईं। हफीजुल्लाह खान नियाजी कहते हैं कि शहबाज हुकूमत का किला भी इमरान खान की मज़ाहमती तहरीक की हद तक मजबूत है, क्योंकि ये तहरीक हुकूमत मुखालिफ नहीं बल्कि ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तस्वुर की जा रही है। उनका कहना है कि इस तहरीक की कामयाबी का वैसे भी कोई इम्कान नहीं, चूंकि इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाना मजबूत किले का एक इदारती फैसला है। सूबों पर नजर दौड़ाएं तो केपीके में अली अमीन गंडापुर और बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी का किला अभी तक इसलिए मजबूत है कि दोनों इनके अपने लोग हैं। पंजाब में मरियम नवाज भी इसी किले की मरहून मिन्नत हैं और इसीलिए ये गिले करती हैं कि सूबे की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस की अहम पोजीशन, जेलों और बड़े इदारों की सरबराही वजीर आला की बजाय मजबूत किले की जानिब से की जा रही है। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए एक और एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया तो महीनों बाद कौमी मीडिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुए। क्या जमाना था, इमरान खान का किला भी शहबाज हुकूमत की तरह मजबूत था। मौसूफ को मजबूत किले की पिदराना शफकत मैसर रही। ये मजबूत किले की बरकत ही थी कि 2014 के धरने में अपोजिशन में होने के बावजूद पीटीआई के यूथिये बेखौफ होकर पुलिस को फेंटी लगाते थे। तब 400 खान था और इस्लामाबाद इसके कब्जे में था। ये सब कुछ मजबूत किले ही की बदौलत था। हफीजुल्लाह नियाजी बताते हैं कि हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक रोज तहरीक इंसाफ के गुंडे मुसल्ला होकर वजीर आजम हाउस के बाहर पहुंच गए और वजीर आजम अपने घर में कैद होकर रह गया। ख्वाजा साद रफीक की जबानी मालूम हुआ कि जब वो वजीर आजम हाउस पहुंचे तो नवाज शरीफ मबहूत थे, उल्टी गिनती शुरू कर चुके थे। बाहर चंद सौ गुंडे डंडों सोटों समेत दंदला रहे थे। उनका इसरार था कि इमरान खान का हुक्म है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से घसीट कर बाहर निकालना है। तब जहीरुल इस्लाम और फैज हमीद रियासती इदारे का मुलाजिम होने के बावजूद खान का साथ दे रहे थे। मेरे दो वज़रा दोस्तों परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह खान की बर्खास्तगी भी मजबूत किले नहीं करवाई थी, हालांकि हुकूमत नून लीग की थी। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि नवंबर 2016 में जनरल राहिल शरीफ के जाने और जनरल कमर बाजवा के आने से अस्करी क़यादत तब्दील जरूर हुई, लेकिन किला इमरान खान की पुष्ट पर इसी तरह से मौजूद रहा। चश्मे फलक ने ऐसे मनाजिर देखे कि वजीर आजम नवाज शरीफ ग्रेड 20 के अफसरान के आगे सर झुकाए अपनी तजलील करवाने पर मजबूर रहे और बिलाखिर उनका इक़्तिदार नाअहली की सूरत में अदलिया के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। एक मरतबा फिर किले ने साबित किया कि इक़्तिदार इसी का है। 2018 था 2021 नवाज शरीफ, इसके खानदान और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं पर जो कयामत टूटी, इमरान खान को इसका एहसास शायद कभी ना हो। दर्जनों वाकयात हैं, लेकिन अफसोसनाक तरीन हरकत वो थी जब कुलसूम नवाज बिस्तर मर्ग पर थीं और जेल में कैद मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इनसे फोन पर बात करने की इजाजत भी ना मिली। बेगम कुलसूम की बीमारी का मजाक उड़ाना और मरियम को बात के सामने गिरफ्तार करना ना भूलने वाले वाकयात हैं। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि इसके बाद 2018 के इलेक्शन हुए और मजबूत किले ने 18 अगस्त 2018 को इमरान खान की ताजपोशी कराते हुए इन्हें वजीर आजम बनवा दिया। वो कहते हैं, याद रखें कि ना तो 25 जुलाई 2018 के आरटीएस इलेक्शन इमरान खान ने करवाए थे और न ही 8 फरवरी 2024 के फॉर्म 47 इलेक्शन नवाज शरीफ ने करवाए। हाँ,
किले की नजर करम 2018 में इमरान खान पर और 2024 में शहबाज शरीफ पर पड़ गई और यूं इख्तिदार का हुआ बारी बारी उनके सरों पर बिठा दिया गया। हफीजुल्लाह खान नियाजी कहते हैं कि इमरान खान के मसाइल की शुरुआत हुई तो किले की सहूलत वापस ले ली गई। 27 अक्टूबर 2022 को फौजी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था, हमने ये फैसला मार्च 2021 में कर लिया था। चुनाचे इमरान खान को इख्तिदार से बेदखल करने का फैसला हो गया। इस दौरान जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में एक और तोसी की हिरिस ने इदारे के लिए मुश्किलात और पेचीदगियां पैदा की। बाजवा इमरान को हटाकर खुद इख्तिदार हथियाना चाहता था, लेकिन इमरान खान इस हद तक खुशकिस्मत था कि इख्तिदार से बेदखली के बावजूद इसे जनरल फैज हमीद की सूरत में ISI की पुष्ट पनाही मैसर रही। इन्हें फंडिंग, जलसे जुलूस, रैलियों और मीडिया की भरपूर सहूलत, तन मन धन फराहम की गई। इससे पहले ऐसी मिसाल किसी के तस्वुर में न थी। ताहम इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर इदारे पर चढ़ाई की ताकि जनरल आसिम मुनीर की मुमकिन तैनाती रुकवाई जाए। यूं खान ने अपने ताबूत में खुद कील ठोंक डाली जो अभी तक नहीं निकल पाई। उनका कहना था कि आसिम मुनीर की जगह कोई और जनरल भी चीफ बनता तो इमरान के साथ यही सलूक रवा रखता, क्योंकि खान को ठिकाने लगाना एक इदारा जाती फैसला था। किसी के लिए मुमकिन नहीं था कि इदारे की इमरान के हाथों होने वाली बेहुरमती को नजरअंदाज कर सके। हफीजुल्लाह खान नियाजी कहते हैं कि अब 2 बरस से अडियाला जेल में इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए एक नई मज़ाहमती तहरीक का ऐलान कर दिया है। यूथियों का कहना है कि यह तहरीक पिछली तहरीकों से कुछ मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इसमें इमरान खान के दोनों बेटे भी हिस्सा लेंगे। लेकिन इस छू मंतर की क्या गारंटी है कि बरतानवी शहरियत रखने वाले बेटों की ज़ेर क़यादत हुकूमत मुखालिफ या फौज मुखालिफ तहरीक कामयाब होगी। वैसे भी 26 नवंबर 2024 के लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद खान की जानिब से दी जाने वाली तमाम एहतिजाजी कॉल्स मुसलसल नाकामी का शिकार हुई हैं। तरसीलात ज़र, जेल भरो तहरीक और सिविल नाफरमानी तहरीक मुसलसल नाकाम हुई हैं। ऐसे में एक नई एहतिजाजी तहरीक की कामयाबी के इम्कानात भी नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तानी सियासी तारीख का सबक एक ही है कि जब तक आपका किला मजबूत है तब तक आपका किला भी मजबूत है। इसलिए आपको किले से बंद कर रहना होता है। यानी मजबूत किले पाकिस्तानी सियासत का मरकज हैं। चुनाचे किले की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल करने वालों को बतले हुर्रियत बनने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें इसी किले पर गुजारा करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।